ये बात बिल्कुल सच है कि एग्ज़ाम निकालना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात भी सच है, अगर आप एक सी तैयारी करने वाले मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, आपका भी नाम यहाँ होगा, आपकी भी फ़ोटो यहाँ होगी। 50% फास्ट प्रिपरेशन के लिए आपका एग्ज़ाम में स्वागत है। मेरा नाम चंद्रप्रकाश जोशी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। साथ में मतलब पहले मैं आपको बताता हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम बात करें इन जॉब्स की, बहुत बार लोगों को पता ही नहीं है। वो सोचते हैं केवल आरबीआई आरबीआई और आरबीआई। आरबीआई ग्रेड बी से अगर मैं कंपेयर करूँ, आई विल कम टू द डिटेल्ड सिलेबस एंड द प्रिपरेशन प्लान। तो आपको मालूम है आरबीआई में आपको सैलरी अगर 1.5 लाख आ जाएगी, तो यहाँ पर भी कुछ कम नहीं है सेबी ग्रेड ए की बात मैं करूँ। और सेम वे अगर मैं नबार्ड की बात करूँ, तो यहाँ पर भी ग्रेड ए में आपको सेम ही होनी है, और आईएफएससी में भी सेम ग्रेड में सेम सैलरी होनी है। आप इन इंस्टीट्यूशंस को समझिए। मैं बहुत ब्रीफ में आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप एनपीएस में जाएंगे या आप आईआरडीआई में जाएंगे, ग्रेड ए मतलब ग्रेड ए सारी इंस्टीट्यूशंस में सेम बेसिक होता है, और यहाँ पे सेम टाइप की फैसिलिटीज हैं। चाहे आप पीएफआरडी में जाएंगे, आरबीआई है देश का सेंट्रल बैंक, सबसे बड़ा रेगुलेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं बार बार बोल चुका हूं आपको, सेबी बिकॉज सिक्योरिटीज मार्केट, इक्विटी मार्केट का रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, जहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है रिसेंटली, आप देखिए किस टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत डायनेमिक जॉब है। नबार्ड डेवलपमेंट सेक्टर, देश के विकास की बात करते हैं, कृषि विकास करते हैं, रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर उसमें आपका करियर बनेगा। पोस्टिंग देखिए सब में, या तो उनके हेड ऑफिस, अब हेड ऑफिस से आपको मालूम है मुंबई मुंबई मुंबई, आईएफएससी का गिफ्ट सिटी में है, यहाँ पे दिल्ली, आईआरडीए हैदराबाद, तो ये पीएफआरडीए का भी दिल्ली में है, यहाँ पे गलत लिखा है मैंने। पॉइंट ये है, आपको हेड ऑफिस या स्टेट कैपिटल्स बड़े शहरों में पोस्टिंग मिल रही है, सैलरी बराबर है। अब बात कर रहा था मैं प्रोफाइल की, तो यहाँ पर पेंशन की बात हो गई, और यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर के आप रेगुलेटर हो गए, और पीएफआरडी में आप पेंशन सेक्टर के रेगुलेटर हो गए। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी शायद कि आईएफएससीए हो, आईआरडीए हो, पीएफआरडीए हो, यहाँ पर इवन आरबीआई से भी लोग डेपुटेशन में जाते हैं। सेबी से आईएफएससी में बहुत लोग डेपुटेशन में गए हुए हैं, बिकॉज द जॉब ऑफ रेगुलेटर इज जॉब ऑफ रेगुलेटर। आपको किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, सेक्शन में काम करना है, वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। इसी हिसाब से आपका वर्क प्रोफाइल वेरी करेगा। जहां तक बात कैरियर की है, कैरियर एक इंस्टीट्यूशन का नहीं होता है, याद रखिए ये बात बहुत। अगर मैं आपको ये बोलूं कि हर आईएएस ऑफिसर कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनने वाला है देश का, वो बैंक पीओ जो एसबीआई का चेयरमैन बनने वाला है, देखो अब किसी को पता नहीं है कौन बनेगा, बट दैट इज गोइंग टू बी ए द आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं होगा कैसे भाई, जॉब सारी अच्छी है, मिलेंगी कैसे। आरबीआई ग्रेड बी को मैं एक बेस पैटर्न मान के चल रहा हूं, आपको याद ही होगा लगभग इसका जो एग्जाम पैटर्न है, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। फेज 1 देखिए, ये क्यों, अगर आप एक समझ लेंगे देन यू कैन कंपेयर। क्यूआरई और जनरल अवेयरनेस है थोड़ा बहुत। दूसरे में अगर मैं आपको यहाँ से भी से कंपेयर करूँ, आपको देखिए यहाँ भी क्यूआरई जनरल अवेयरनेस है, लेकिन 20-25 मार्क्स का बराबर है। यहाँ फेज 1 में आपको अलग से कॉमर्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट वगैरह भी पूछे जाते हैं, जो सेम सिलेबस आपको फेज 2 में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये केवल फेज 2 में है, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इसमें से 70% करीब आरबीआई के सिलेबस में कवर हो जाता है, बिकॉज जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके जो आएंगे मैनेजमेंट के, फाइनेंस के और इकोनॉमिक्स के, बेसिक न्यूज जो आएंगी आपको डेवलपमेंट सेक्टर की, वो यहाँ भी आएंगी और यहाँ भी आएंगी। इसमें फोकस होगा सिक्योरिटीज मार्केट की ओर, कैपिटल मार्केट की ओर, यहाँ पर फोकस होगा सेंट्रल बैंक बैंकिंग की ओर। फेज 1 क्यूआरई होगा, डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा बहुत अंतर होगा। करंट अफेयर्स यहाँ भी है जनरल अवेयरनेस के रूप में। इंटरव्यू मैक्सिमम जगह आप देखिए, आगे आपको नबार्ड दिखाता हूँ यहाँ पे। अब नबार्ड में क्या ऐड हो गया आपके पास, नबार्ड में ऐड हो गया आपको एग्री एंड आरडी, और जो आरडी है रूरल डेवलपमेंट, ये अगर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की बात करें आरबीआई में, काफी हद तक उससे मैच कर जाता है। सेबी से ये चीज मैच नहीं करेगी,
नबार्ड और आरबीआई का तो 70% से ऊपर सिलेबस मैच कर जाएगा। क्यूआरई देखिए यहाँ भी है और जनरल अवेयरनेस भी है। ईएसआई एज सच है। इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव, इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव, इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आपको आगे एनपीएस ग्रेड ए ऐड कर देता हूं तो इसमें मैं केवल आपको पेज 1 करना है, मतलब यही एग्जाम देना है एनपीएस में। ग्रेड बी में आपको फिर से ये सिलेबस हो गया। और उसी तरीके से मैं अगर और ऐड कर दूं आईएफएससीए का, अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो फिर से आप देखोगे कि ये जो टॉपिक हैं, देखिए सेबी से कितने ज़्यादा मिलते हैं। और इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव हर जगह है। आरबीआई में डेस्क्रिप्टिव पोर्शन का वेटेज बढ़ गया है। देखिए पढ़नी आपको लगभग लगभग वही चीज़ें हैं। आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटर है, यहाँ पर भी आपके पास क्यूआरई हो गया और उसके बाद इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव। इंश्योरेंस मैनेजमेंट पे फोकस आ गया। देखिए ईएसआई तो है, इम्पैक्ट इज ऑन इंश्योरेंस, यहाँ पे फोकस इंश्योरेंस पे चला गया। और इसी तरीके से पीएफआरडीए में बात करेंगे तो यहाँ फोकस चला गया पेंशन सेक्टर पे। बाकी देखिए क्यूआरई जीए सब है यहाँ पे, वही मैनेजमेंट फाइनेंस कॉस्टिंग, फोकस यहाँ चला गया पेंशन सेक्टर पे। इंटरव्यू सब जगह आपको दिख रहा होगा 15%, 15%, कहीं 20 भी है, एक दो केसेस है आरबीआई में 20% है, रिसेंटली वो वेटेज बढ़ाया आरबीआई ने। सिडबी में आपको एक ही पेपर देना है, मतलब एक फेज देना है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस फाइनेंशियल सेक्टर, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज की ओर चला गया और क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है। आप ब्रॉड स्ट्रक्चर समझ गए सारे एग्जाम का। अंतर क्या है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने सपोज आईएफएससी दिया, आईएफएससी में थोड़ा सा फोकस जो है जिस सेक्टर में आईएफएससी रेगुलेट करता है वहां पर देना है। अभी आरबीआई आया, आरबीआई में आपको बैंकिंग की ओर फोकस चला जाएगा, फिर नबार्ड आ जाएगा, एडिशनल आपको पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, फिर आपका आईआरडीए है, आईआरडीए में आपको पढ़ना है एडिशनल इंश्योरेंस। तो जो एडिशनल है वो 15, 20, 30% होगा डिपेंडिंग ऑन एग्जाम टू एग्जाम। लेकिन क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव करना है, फिर आपको डेस्क्रिप्टिव करना है, फिर आपको इंटरव्यू करना है, कंपटीशन तो टफ है। तो इस बात पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप एग्जाम हॉल में कैसा परफॉर्म करते हो। आप रेगुलर तैयारी करते जाते हैं तो आपके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो बढ़ जाते हैं जब आप ज़्यादा एग्जाम दे रहे हैं। इसके अलावा भी और अपॉर्चुनिटी हैं, ईसीजीसी, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन में नॉट बी रेगुलेटर से ईसीसी रेगुलेटर नहीं है, नेशनल हाउसिंग बैंक नहीं है, यह है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्रेडिट की गारंटी देता है। नेशनल हाउसिंग बैंक हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। एफसीआई में बहुत वैकेंसीज निकलती हैं, हमारे यहाँ पे काफ़ी सिलेक्शंस हुए हैं। सिडबी मैंने आपको पहले ही बता दिया, जीआईसी है। तो इस तरीके के जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी हैं, यहाँ पर भी आपको सेम ग्रेड ए ग्रेड बी वही वैकेंसीज और वही आपको सैलरी, वही आपको पक्ष मिलेंगे, लेकिन सिलेक्शन थोड़ा टफ है। आप अगर तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। और करना क्या होगा आपको, आप पहले तो देखिए पढ़ाई कीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। करना कैसे है, पढ़ाई करेंगे और अपने डाउट को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके डाउट नहीं क्लेरिफाई हो रहे हैं तो आप केवल पढ़ते चले जाएंगे, लर्न नहीं होगा। एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, स्टडी कीजिए नोट से, वीडियो से। हमारे यहाँ पे आपको क्रिस्प कंटेंट हम दे रहे हैं इस चीज़ के लिए। और लाइव क्लास में आके या किसी भी तरीके से मेंटर से चैट में आप अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। गलत चीज़ दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। और मॉक टेस्ट जो हम आपको दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ये आपको फ्री में दे रहे हैं, डाउनलोड कर लीजिए। आप वेबसाइट पर जाइए, इन सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दे रहे हैं। आपको इस तरीके से पर्सनलाइजेशन करना है अपनी स्टडी का ixamBee की हेल्प से, बिकॉज हर आदमी की यूनिक स्ट्रेंथ है और यूनिक प्रॉब्लम है, यूनिक तरीके से उसको सॉल्व करना है, अपने पेज पे स्टडी करना है और 101 डाउट पूछने हैं। जहां भी आपको क्वेश्चन होता है यू हैव टू आस्क। कोई सेक्शन वीक है वहां पे आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, कोई सेक्शन अच्छा है उसको आप फास्ट कर लेंगे।
क्वेश्चंस जो आपके लेवल को मैच करते हैं उस लेवल पे आपको तैयारी करनी होगी। और इस तरीके से आपको अपना जो पोटेंशियल है ना, यू हैव टू अनफोल्ड दैट। टैलेंट कितना है देखिए किसी में भी एग्जैक्टली नहीं पता होता है, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे ना तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। और आपको उसके लिए सीरियस सीरियस गाइडेंस चाहिए, उन लोगों की गाइडेंस जिन्होंने खुद भी इस रास्ते को तय किया हुआ है, जो आपको सच में बता सके कि हाँ यार एग्जाम से पहले तो हमें भी बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता तो लगता है नहीं शायद इतना मुश्किल भी नहीं है। वो जो कॉन्फिडेंस, वो जो एक्सपीरियंस है, वो आपको उन मेंटर्स के साथ मिलता है जिन मेंटर्स ने अपने आप इस जर्नी को तय किया हुआ है। तो दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन बिल्डिंग योर माइंडसेट, बिकॉज बोलते हैं ना विनिंग माइंडसेट। विनिंग माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जो कंपटीशन में ऊपर है, काफ़ी काफ़ी ऊपर है। बिकॉज यू नो गोइंग टू दीज ऑर्गेनाइजेशन इज ड्रीम ऑफ मेनी ऑफ अस। सिलेक्शन होएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी, बट आपको उसके लिए लगे रहना है। और याद रखिए सारे एग्ज़ाम भरना, सारे एग्ज़ाम भरना। आप एक जगह निकल जाओगे, आप ईसीजीसी में हो जाओगे, उसके बाद भी आरबीआई ग्रेड बी में जा सकते हो। आप आईआरडी में चले जाओगे, उसके बाद भी आरबीआई ग्रेड बी में जा सकते हो। आरबीआई ग्रेड बी में जाने के बाद भी मेरे कई फ्रेंड यूपीएससी निकाल के सिविल सर्विसेज ज्वाइन किए। करियर स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होता है। विश यू ऑल द बेस्ट।